Hello friends, I am Prachi. Welcome to this channel. Today's our topic is how to write the micro projects. So, जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उन्हें माइक्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं। हर एक सेम में उन्हें माइक्रो प्रोजेक्ट्स सीखना होता है और कई प्रोजेक्ट्स पे मॉडल्स भी बनाने होते हैं। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनमें मॉडल बनने हैं। केमिस्ट्री में हमेशा मॉडल बनाए जाते हैं, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट में सिर्फ थ्योरी लिखनी होती है। तो वो कैसे लिखे, माइक्रो प्रोजेक्ट्स पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को कैसे लिखे, आज हमें सीखने वाले हैं कि माइक्रो प्रोजेक्ट्स कैसे लिखे। इसीलिए हमने क्या लिया है कि एक टॉपिक लिया है पावर ग्रिड फेलियर, और उसमें हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोजेक्ट्स हमने उस पर कैसे लिखा है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक है पावर ग्रिड फेलियर। तो हमने क्या किया है, पहले पेज पे पावर ग्रिड फेलियर लिखा हमारा जो टॉपिक टाइटल है वो लिखा और उसके कंटेंट्स लिखे। मतलब हम इसमें क्या क्या लिखने वाले हैं, तो हमने क्या लिखा, कंटेंट्स लिखे। कंटेंट्स में क्या क्या लिखा, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, मीन्स हम क्या लिखेंगे, पहले पावर ग्रिड फेलियर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देन उसके बाद क्या लिखा, ऑपरेशन ऑफ पावर ग्रिड, और पावर ग्रिड का ऑपरेशन क्या है। थर्ड में लिखा पावर ग्रिड फेलियर क्या है, हमने ये पूरा डिटेल बताया। देन फोर्थ क्या है, पावर ग्रिड फेलियर 2012 में पावर ग्रिड फेलियर कैसे हुआ था ये हमने लिखा। 5 में लिखा हमने, 5th नंबर का टॉपिक लिखा हमने रीजंस ऑफ पावर ग्रिड फेलियर, उसके क्या रीजंस थे। और हमने लिखा रिपोर्ट। लास्ट में हमें क्या लिखना चाहिए, रिपोर्ट लिखना चाहिए, या हम कंक्लूजन लिखते हैं, बट हमें यहाँ पे कहा गया था कि रिपोर्ट लिखना है। सो हमने क्या लिखा, यहाँ पे रिपोर्ट लिखा। तो हमारा टॉपिक था पावर ग्रिड फेलियर और उसके हमने कंटेंट लिखे। अब हमने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है हम देखते हैं। इस वीडियो में आपको पावर ग्रिड फेलियर क्या होता है ये भी समझ में आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पावर ग्रिड फेलियर। पहले हम पावर ग्रिड क्या होती है ये समझेंगे। सो अ पावर ग्रिड इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पावर ग्रिड मतलब कैसे समझना है कि पावर ग्रिड क्या है, एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। किसका, तो ट्रांसमिशन लाइंस का। अब आपको ट्रांसमिशन लाइंस क्या है ये पता नहीं होंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको ट्रांसमिशन लाइन क्या है ये पता नहीं होगी। लेकिन जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है उन्हें पता होगा कि ट्रांसमिशन लाइंस क्या होती है। हम जब 10th करके पॉलिटेक्निक को जाते हैं तब हमें कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन धीरे धीरे हम सब कुछ सीख जाते हैं। सो ट्रांसमिशन लाइंस का क्या है कि जहाँ से क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है, जो तार होते हैं उसे हम ट्रांसमिशन लाइंस कहते हैं। नेटवर्क है पावर ग्रिड, क्या है, ये ट्रांसमिशन लाइंस जो इंटरकनेक्टेड है उसका नेटवर्क है फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर सप्लायर्स टू कंज्यूमर्स। इलेक्ट्रिसिटी हमें पावर सप्लायर से कहाँ पर भेजनी है, कंज्यूमर्स तक भेजनी है। तो ये पावर ग्रिड क्या है, इसका इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये बहुत सिंपल है, ये क्या है, तो ये एक नेटवर्क है ट्रांसमिशन लाइंस का, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है पावर सप्लाई से कंज्यूमर्स तक। कंज्यूमर्स कौन होते हैं, या तो इंडस्ट्रीज होंगी या तो डोमेस्टिक में हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो हो गया कंज्यूमर्स। देन इंडिया हैज़ 5 regional grid that electricity from power plant to respective states in the country। इंडिया में क्या है, 5 रीजनल ग्रिड है दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट टू रिस्पेक्टिव स्टेट्स। और वहाँ से क्या होती है, फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम यहाँ पे क्या लिखा है हमने, फ्रॉम लिखा है। सो पावर प्लांट टू रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मतलब पावर प्लांट्स से रिस्पेक्टिव स्टेट्स में इन द कंट्री। मतलब इंडिया में क्या है, तो 5 रीजनल ग्रिड है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। इलेक्ट्रिक पावर इज़ नॉर्मली जनरेटेड एट 11 to 25 kV। अब इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली जनरेट की जाती है किस पे, 11 to 25 kV की, एंड द स्टेप्ड अप टू 400 kV। एंड उसे क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, ये ट्रांसफार्मर से किया जाता है, ये अलग टॉपिक है, आपको इस डिटेल में पता चलेगा बाद में। तो ये क्या है, स्टेप अप की जाती है ये,
इलेक्ट्रिसिटी 400 kV में, 400 kV to 220 kV और 132 kV, मतलब 11 to 25 की जो इलेक्ट्रिसिटी है kV, 400 kV, 220 kV और 132 kV में हाई वोल्टेज में क्या की जाती है, कन्वर्ट की जाती है. Voltage lines through long distances and delivers the power into a common power plant called the grid. और ये जो डिलीवर होती है पावर प्लांट से कॉमन पावर प्लांट, पावर इंटू अ कॉमन, ये जो डिलीवर होता है पावर कॉमन पावर प्लांट इंटू अ कॉमन पावर प्लांट, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं. आपको अब समझ में आया होगा कि ग्रिड किसे कहते हैं. पहले हमने देखा पहले पैराग्राफ में कि वो जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है उसे हमने क्या बोला, ग्रिड. और यहाँ पे क्या है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी जो नॉर्मली जनरेट होती है इस 11 to 25 kV पे, एंड देन वो क्या होती है, स्टेप अप होती है हाई वोल्टेज लाइन्स थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिलीवर्ड द पावर. ये जो पावर डिलीवर होता है कॉमन पावर प्लांट में उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं. द ग्रिड इज कनेक्टेड टू लोड सेंटर्स. ये कहाँ पे कनेक्ट होती है, लोड सेंटर्स में, मतलब सिटीज़ में, थ्रू अ सब ट्रांसमिशन. सब ट्रांसमिशंस होते हैं वहाँ पे है कनेक्ट होती है. नेटवर्क ऑफ नॉर्मली 33 kV लाइन्स, और वहाँ पे कितना इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज होता है, तो 33 किलो वोल्ट लाइन्स विच टर्मिनेट इनटू अ 33 kV और 66 kV सबस्टेशंस वेयर द वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 11 kV. और वहाँ पे स्टेप डाउन होती है, जो स्टेप अप की है वो वहाँ पे क्या होती है, स्टेप डाउन होती है, और उसका वोल्टेज क्या होता है 11 kV फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एट 11 kV एंड लोअर. हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के वक्त क्या की जाती है, वो स्टेप डाउन की जाती है 11 kV तक. सो ये था इंट्रोडक्शन. अब यहाँ पे ऑपरेशंस लिखे हुए हैं हमने, ऑपरेशंस ऑफ पावर ग्रिड, यह हम डिटेल में नहीं देखेंगे. आप यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उसके नाम बताऊंगी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, ऑपरेशन ऑफ पावर ग्रिड है, हमने इतने ही लिखे हैं. देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है व्हाट इज़ पावर ग्रिड फेलियर. अब हमारा मेन टॉपिक आया है कि पावर ग्रिड फेलियर क्या है, बस हम इतना देखेंगे. देन उसके बाद हम आपको कुछ अलग बताएंगे. इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड एट अ फ्रीक्वेंसी. अब हमें पता है कि इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्स, बट ये कांस्टेंट 50 हर्ट्स नहीं होती है, 49 या 48 होती है, तो हम उसे 50 हर्ट्स कहते हैं. When frequency reaches its minimum or maximum level, there is a risk of failure of transmission line. ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब रीच करती है तो वहाँ पे क्या होती है, रिस्क होता है, और क्या होता है, फेलियर होता है ट्रांसमिशन लाइन्स में. Thus, the breakdown of transmission lines due to over or under frequency is called power grid failure. ये बहुत सिंपल है कि जब पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन्स में ब्रेकडाउन होता है फ्रीक्वेंसी के ज़्यादा होने से या कम होने से, तब क्या होता है, पावर ग्रिड फेलियर होता है. मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन्स का ब्रेकडाउन होगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं, पावर ग्रिड फेलियर कहते हैं. The role of load dispatch centers is to maintain the frequency between minimum 48.5 to maximum of 50.2 Hz. अब जो लोड डिस्पैच सेंटर्स होते हैं उसका रोल क्या होता है कि इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखना. कहाँ तक, 48.5 टू मैक्सिमम, मतलब कम से कम हमें 48.5 तक मिलनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 50.2 हर्ट्ज तक ज़्यादा हो सकती है, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा और पावर ग्रिड फेलियर होगा. द नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ओवरड्रॉ डन बाय स्टेट्स. सो ये इसका रोल होता है कि ये फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखे. When the states overdraw power crossing their limits, the same also becomes the cause of grid failure due to excessive load on the transmission line. और जब इसका लिमिट क्रॉस करता है, मतलब एक बहुत कम हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा और पावर ग्रिड फेलियर होगा, मतलब ट्रांसमिशन लाइन्स ब्रेकडाउन होगी और फेलियर होगा, ग्रिड फेलियर. सो ये है पावर ग्रिड फेलियर. यहाँ पे हमने क्या देखा, पावर ग्रिड क्या है, देन उसके बाद हमने उसके ऑपरेशंस देखे,
वहाँ पे हमने सिर्फ पढ़ा और यहाँ पे क्या देखा हमने, पावर ग्रिड फेलियर क्या है ये समझा। सो देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्लैकआउट। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2012 में क्या हुआ था, ब्लैकआउट इन इंडिया हुआ था। होल इंट्रोडक्शन हम यहाँ देखेंगे, सिर्फ फर्स्ट पैरा हम देखेंगे। द जुलाई 2012 इंडिया ब्लैकआउट वाज द लार्जेस्ट पावर आउटेज इन हिस्ट्री ऑकरिंग ऑफ टू सेपरेट इवेंट्स ऑन 30 एंड 31 जुलाई 2012। ब्लैकआउट हुआ था, उसमें क्या हुआ था हम एक बार देख लेते हैं। सो ड्यू टू द लेट अराइवल ऑफ मानसून एग्रीकल्चर एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा। अब मानसून लेट होने की वजह से क्या हुआ कि पंजाब और हरियाणा में पावर वहाँ पे पंप यूज़ किए फार्मर्स ने, वाटर पंप और इरिगेशन के लिए। तो वहाँ पे क्या लगा, पावर ज़्यादा लगा। और इलीगल यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो मेजर रीज़न फॉर पावर ग्रिड फेलियर। और जो इलीगल यूटिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी की, इलीगल यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कहीं पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है। वो क्या हुआ, इलीगल यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, उससे भी क्या होता है, पावर ग्रिड फेलियर होता है। वो भी मेन रीज़न था। दी लेट मानसून ऑल्सो मीन्ट दैट hydropower plant were generating less than their production and hence the load on the thermal power plant increases to support the demand of load। और लेट मानसून की वजह से क्या हुआ कि हाइड्रो पावर प्लांट ने भी जनरेशन कम किया इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, और हेंस ज़्यादा लोड किस पे आया, थर्मल पावर प्लांट पे आया एंड इंक्रीजेज दी टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ लोड। एंड तब क्या हुआ, हिंस दी लोड ऑन थर्मल पावर प्लांट इंक्रीजेज टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ लोड। मतलब वो जो जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी की के, उन्होंने क्या किया कि वो पूरी तरह से लोड नहीं दे पाए। सो ये था रीजंस। और हम देखेंगे रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो यह देखिए, हमने यहाँ लिखा है कि द जुलाई 30 July 2012 blackout affected over 400 million people and was briefly the largest power outage in history by number of people affected, hitting the January 2012 blackout in नॉर्थन इंडिया। ये कहाँ पे हुआ था, नॉर्थन इंडिया में ब्लैकआउट हुआ। तो हमने रिपोर्ट में लिखा। आप क्या कर सकते हैं कि रीजन्स जो है वो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। आपके जो जैसा आपका टॉपिक दिया हो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, या तो एक पेज लिख सकते हैं। सो ऐसे मैक्रो प्रोजेक्ट को लिखा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो अवेलेबल है, और उसके बाद MCQs अवेलेबल है, जो कि स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। JB गुप्ता बुक के भी इंपॉर्टेंट MCQs उसमें डाले हुए हैं इस चैनल पे, और सभी सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशंस भी है हिंदी में, और मशीन्स का भी है एक्सप्लेनेशंस है। सो थैंक यू।